हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को स्टार मिशन क्लासेज में। आज से बीपीएससी टीआर 4 के लिए आधुनिक इतिहास जो जो भी चैप्टर हैं, जो भी बीपीएससी टीआर 4 के लिए पूछे जाने वाले चैप्टर हैं, इनसे पहले भी कुछ कुछ चैप्टर हैं, उनको हम नहीं लिए हैं। और आज का जो पहला जो इतिहास का जो क्लास है 1857 की क्रांति या विद्रोह, इसमें पहला इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आगे बहुत चैप्टर है जो बेहतरीन तरीका से भर भर के क्वेश्चन आता है। आज हम चर्चा करेंगे जो 1857 का विद्रोह। देखिए, सबसे पहला हम ये बात करते हैं कि विद्रोह क्यों हुआ। 1800 अंग्रेजों ने हमारे देश पर मतलब शासन कर रहे थे, और शासन कर रहे थे तो फिर ऑटोमेटिक 1857 में ये विद्रोह का प्लान किसके माइंड में आया और विद्रोह प्रारंभ कैसे हुआ, सबसे पहले हम ये समझाएंगे। क्योंकि देखिए, 1857 जो में जो विद्रोह था एनफील्ड राइफल था। इससे पहले 1853 में एनफील्ड राइफल था, उसमें बारूद को किट में भरते थे, गोली में, फिर उसको हम यूज करते थे। तो अलग अलग जो सेना था उनको बारूद अलग लेना पड़ता था, फिर उसके फिर किल अलग, गोली अलग, अलग अलग चीज से वो क्या करते थे, भर करके फिर करते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद अंग्रेजों ने फिर हम लोग को सेना का हथियार दिया, और जो हम लोग का जो सेना का जो हथियार दिया था उसमें था कारतूस। कारतूस जैसे, उसमें कारतूस का मतलब यह है कि उसमें बारूद को नहीं लोड करना पड़ता था, डायरेक्ट उसमें मुंह से फाड़ते थे और क्या करते थे, उसको हम यूज करते थे। तो हमारे जो सेना था, बाद में पता चला कि ये कारतूस जो है ये शुगर की चर्बी, किससे, शुगर की चर्बी और गाय के चर्बी। हिंदू धर्म में जो है दोस्तों, शुगर, हिंदू धर्म में गाय को हम माता मानते हैं, और मुस्लिम धर्म में जो है शुगर इस्लाम के खिलाफ है। तो वो क्या करते थे, वो चर्बी के वो जो था, वो उसका पैकेट जो था, उस चर्बी को फाड़ करके उस गोली को हम यूज कर सकते थे। तो इसमें सैनिकों में हड़कंप मच गया, सैनिक में हड़कंप मच गया कि ये जो है ये हमारे धर्म का खिलाफ है। मतलब हिंदू अलग खिलाफ कर रहे थे और यहाँ पर मुस्लिम अलग, दोनों का धर्म के खिलाफ कर रहे थे। इसमें जो है ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। और विद्रोह में सबसे पहले अगर कोई कहता है विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो देखिए, विद्रोह स्टार्ट हुआ और विद्रोह को दबा भी दिया गया है। तो 1857 का क्रांति के बारे में यही चीज का चर्चा करेंगे। और 1857 क्रांति का मेन उद्देश्य था कि ये कारतूस के कारण ये जंग जो छिड़ा था, वो अपने धर्म ईसाई के कारण। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं आज का पहला टॉपिक जो 1857 का विद्रोह। देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ तो कौन ज्यादा जो है ना सैनिक वार किए थे, काफी हम लोग उसके साथ अंग्रेज के साथ प्रहार किए थे। इसमें नाना कुबर थे, झांसी की रानी थे, शाह अफजल थे, मतलब अनेक जो युद्ध का कमांड कर रहे थे, युद्ध का संदिशन कर रहे थे, ये सब थे। इन चीजों के बारे में हम सबके बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। और ये 1857 का विद्रोह से बीपीएससी टीआर 4 में बेहतरीन क्वेश्चन रहता है। और देखिए, हम हर एक क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन चीज के बारे में चर्चा करेंगे। खास करके आप जब अगर क्लास में आए तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप अपना क्लास को बनाइए, देखिए, और आपको पता चलेगा कि यहाँ से आपको 1857 क्रांति के पास ये थोड़ी करवाने के बाद आप पे लमसम में 100 गो क्वेश्चन आपको 1857 क्रांति पे भी करवाएंगे। तो आप निफिकी से आज से इतिहास स्टार्ट हो गया है, और आप अपना डे बाय डे क्लास करिए। और बीपीएससी टीआर 4 में अगर शिक्षक बनना है तो कड़ी मेहनत और लगन से, करीब जो जिस विद्यार्थी से अगर 20 लाख विद्यार्थी आपके साथ संघर्ष मेहनत कर रहे हैं, और आप भी 20 लाख में एक अगर अलग आप रिजल्ट अपना सुनिश्चित करते हैं, तो कम से कम आप अपने क्लास को ऑनलाइन और अपने दोनों माध्यम से आकर के कर सकते। चलिए, बिना टाइम को न गवाते हुए इसके डिटेल पे हम चर्चा लेते हैं कि ये 1857 क्रांति में कौन कौन थे। नाना पाटेकर थे, इसका नेतृत्व कौन किया था, मंगल पांडे इसका जो नेता थे, जो सबसे बहादुर सिपाही थे, मंगल पांडे थे, उसको सूली पर क्यों चढ़ाया गया, इन्हीं चीजों के घटना के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो मंगल पांडे को बीच चौराहे पे उसको लटका दिया गया सेना के बीच में, तो इसी पर आज देखिए 1857 क्रांति का। देखिए, क्रांति का मतलब होता है कि यहाँ पर दोनों के साथ विद्रोह हो रहा है। अंग्रेज का है, हम कहते हैं हम कूट डालो और राज करो। इसका किसका नीति था, अंग्रेज का नीति था कि कूट डालो और राज करो। चलिए अगला हम देखते हैं। देखिए, ये जो है सबसे पहले हम समझते हैं कि सती प्रथा कथन।
अब हम एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सती प्रथा का खत्म। देखिए, जब अंग्रेज ने आए थे तो सती प्रथा का खत्म था। इसमें क्या करते थे, अपना देश में जो ये शासन चल रहा था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 18 से 20 साल का लड़की है तो उसको क्या करते थे, 50 साल के बूढ़ा के साथ उसको क्या करते थे, शादी करवा देते थे। शादी करवा देते थे और जब वो बूढ़ा मर जाते थे, क्या करते थे, वो बूढ़ा जब मर जाते थे उसका पति, तो उसी के साथ क्या करते थे, अग्नि में उसको जला देते थे, जिंदा ही जला देते थे। इसी का नाम था सती प्रथा का खत्म। इसमें क्या किया, 1857 इसमें सती प्रथा का खत्म हुआ। सती प्रथा जो आए थे ना, तो उसमें 18 साल का लड़की मतलब लड़की के साथ 40 साल का और एक साथ जला देते थे। ये बहुत दर्दनाक जो था, ये पहले इतिहास था। ईसाई धर्म का बढ़ावा, इसमें क्या कहते हैं, ईसाई धर्म का भी हम बढ़ावा देते थे, ठीक ना। इसमें 1857 की क्रांति का बात है। मंदिर मस्जिद पर भी हम लोग को ये जो है लड़ाए थे। जब मान लीजिए ये 1857 क्रांति आए थे, सिपाही को यहाँ पर अगर बात करते, ये जो है सिपाही को लिखित देना। अब यहाँ पर क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, तो सिपाही को लिखित दे देते थे कि आपको जो है ना समुद्र उस पार जाकर के युद्ध करना पड़ेगा एक सीमा समय। तो यहाँ पर भी सिपाही ने बहुत विद्रोह किए, क्योंकि अगर हम समुद्र के उस साइड जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, मेरा धर्म जो है संकट में पड़ जाएगा। हम अपने धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते, और वहां पर जाने का मतलब कुछ भी खाना, यहाँ पर हम अपना आपको सोसाइटी से अलग रहना। जैसे कि हम मेरा खाना मान लीजिए चाइनीज नहीं है, चाइनीज को हमको कहेगा खाने के लिए तो हम नहीं खाएंगे। तो उसी तरह से ये सिपाही जो है लिखित दे देता था, सिपाही को लिखित देता। इसमें भी सिपाही सब विद्रोह किए थे। उसके बाद चूक का सिद्धांत में भी अनेक प्रकार का चीज देखे थे। इसके बाद आया था 1853 में। देखिए यहाँ पर अगर दिया है चूक का सिद्धांत को हम पढ़ेंगे फिर आगे। 1853 में पाइथन एंड फील्ड राइफल। 1853 में जो था दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसमें क्या करते थे, बारूद अलग थे, इसका गोली अलग थे, इसमें भरते थे। इसी का नाम था 1853 में चल रहा था पहले पाइथन एंड फील्ड राइफल, ठीक ना। तब उसके बाद हमको वो कारतूस वाला जो गोली दिए हैं, इसमें हम लोग पहले बारूद अलग भरते थे, और बारूद भरने के बाद उसमें क्या करते थे, एनफील्ड दे करके फिर उसको गोली यूज करते थे। मतलब सैनिक का जो है लॉट ज्यादा हो जाता था, एक साइड बाल लीजिए, एक साइड गोली लीजिए, फिर एक बंदूक लीजिए, अलग अलग बैच में उसको क्या करते थे, डिफरेंस करते थे, ठीक। तो उसके बाद फिर क्या आया, चलिए अगला हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम 1853 का बंदूक का नाम पाइथन एनफील्ड राइफल था। यहाँ पर समझिए ये पाइथन एनफील्ड राइफल क्या था। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं, ये देखिए ये आपका क्या था, ये आपका जो था बारूद था। ये क्या है, ये आपका बारूद है। इसका ये जो गोली का ये शेप है, इसमें क्या करते थे, इसको इसमें भर देते थे। इसको क्या करते थे, 1853 का जो है इसमें सैनिक को जो है बंदूक अलग देते थे, बंदूक के साथ ये बारूद का एक अलग झोला देते थे। फिर ये मतलब सैनिक को एक लॉर्ड पड़ जाते थे, मतलब भारी को सामना करना पड़ते थे, ठीक। तो 1853 में कौन बंदूक था, पाइथन एनफील्ड राइफल, ये बंदूक चल रहा था 1853 में। फिर इसको बाद ये क्या कारतूस का चीज किए, इसी पे जो है विवाद हुआ था, ठीक। अगला देखते हैं, अगला है 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण। 1857 का हम पहले बताए हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ इसका मुख्य कारण क्या था। तो सबसे पहले हम अगर बताएंगे कि 1857 का जो दोस्तों मुख्य विद्रोह का कारण था, ये था एक चर्बी वाला काशतूत। क्या था, चर्बी वाला काशतूत। देखिए यहाँ पर जो है अपने धर्म के वजह के कारण वो अपने आप में बहुत मतलब ये यहाँ पर क्या किए, खिलाफ लड़ा, ठीक ना। उसके बाद मंगल पांडे आए, मंगल पांडे थे, ये सब सैनिक थे। ये सैनिक को जो ये जो लड़ा, इसको एक साथ क्या किया, सूली पर चढ़ा दिए थे, ठीक ना। तो यहाँ पर विद्रोह किया चर्बी वाला काशतूत को। ये देखिए यहाँ पर अगर देखिए इसमें क्या है, ये चर्बी है, इसको क्या करते थे, फाड़ देते थे। इसको फाड़ करके
फिर यहाँ पर क्या करते थे, दांत से फाड़ करके फिर इसको राइफल में क्या करते थे, इसमें सेट करके तब इसको हम हथियार को यूज करते थे, ठीक ना। इसी पे हमारे सैनिक ने है बवाल कर दिया कि हम अपने धर्म के साथ जो है ना नहीं खेल सकते। क्या करेंगे, हम अपने धर्म के साथ नहीं खेलेंगे। हमारे धर्म सबसे मुस्लिम के लिए इस्लाम सबसे बड़ा है और हिंदू के लिए गौ माता को मानते हैं, और उसी के चर्बी को मेल करके ये देखिए ये जो है क्या करते थे, गाय के और ये शुगर के अथी से ये क्या करते थे, ये चर्बी से इसको बनाते थे, ठीक ना। तो यहाँ पर बहुत विवाद हुआ, इसी को कहता था चर्बी वाला कासूर। क्या कहते थे, चर्बी वाला कासूर के कारण ही 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो आपको क्वेश्चन में पूछ देगा 1857 को जो विद्रोह हुआ था चर्बी के कारण ही स्टार्ट हुआ था। इस चीज के बारे में बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। और देखिए ये चीज आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक ना। पहले समझ लीजिए आज का जो वीडियो है सिर्फ आपको फीडबैक है कि ये क्या सब था, कौन कौन इसका बहुमुख नेता था। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला हम देखेंगे कि अगला क्या है। 1857 विद्रोह का सबसे पहले कहाँ हुआ था। देखिए सबसे पहले जो है लोग कहता है कि 1857 का विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। नहीं नहीं, ये चीज नहीं है। 1857 का विद्रोह सबसे पहले हुआ था बरहमपुर अवध और एक गांव का नाम है, यहाँ से ये अवध ये जो 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। लेकिन इनको बात को दबा दिया गया, क्या किया, इस सैनिकों को मार करके हत्या कर दिया गया। और इस बात को जो है ना बरहमपुर और अवध में जो इसका स्टार्टिंग हुआ था इसको नाम में नहीं है। लेकिन ये इतिहास में अगर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो इस चीज को आप बेहतरीन तरीका से, लेकिन अगर कोई कहेगा कहाँ पर हुआ है तो सबसे पहले मतलब ये अवध बरहमपुर और अवध में यहाँ पर क्या हुआ था 1857 क्रांति का स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। मेरठ तो बात का बात है, ठीक ना। चलिए ये क्या है, अवध बसंतपुर है, ये सारा यहाँ से इसका क्या हुआ था, इसका जो शुरुआत हुआ था, ठीक। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला देख 1857 की विद्रोह। 1857 विद्रोह देखिए एक साइड भारतीय सेना और एक साइड जो था अंग्रेजी सेना था, ठीक ना। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया, अपने दोनों सैनिकों बहुत बड़ा युद्ध चला, दोनों का युद्ध चला। एक साथ जो है 84 सैनिक को एक साथ 90 सैनिक में से 84 सैनिक को क्या किया, जेल के अंदर उसको दे दिए। इसमें फिर ये एक आंदोलन भी यहाँ से फिर दिल्ली में आंदोलन गया। यहाँ पर भी जो 1857 में जो विद्रोह था इसमें बहुत चला, दोनों साइड मतलब गोलीबारी चला, दोनों अंग्रेज के साथ, अंग्रेज का जो सेना है और ये भारत का जो सेना था, दोनों में काफी युद्ध हुआ, ठीक ना। इसमें कई आदमी का जान गए, कई मरा। तो ये 5857 विद्रोह का कब अंग्रेज जो है, अंग्रेज को भी ये जो था मंगल पांडे जो था उसके दोनों लेफ्ट और राइट हैंड को गोली मार दिया। तभी जो ये बोला कि नहीं मंगल पांडे अपने आप में, तो मंगल पांडे को क्या किया, मंगल पांडे सेना था तो उसको क्या किया, उसको जो है ना बीच सूही पर मतलब बीच सामथी में जाकर के उसको फांसी लगा दिया, ठीक ना, मंगल पांडे को। चलिए अगला हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको एक नहीं छूटेगा, अभी इस चीज के बारे में सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। देखिए 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। क्या है, 1857 का एक अत्यंत घटना है। देखिए हमारे देश में जो है ना कुछ ऐसा आदमी था कि अंग्रेज को सपोर्ट कर दिया था, और हमारे देश 1857 जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को हम और एक चीज बता देना चाहते हैं कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था तो दिल्ली में एक जो बारूद का गोला बारूद का जो स्टॉक था वहां पर हम ये जो था इंडियन जो भी सेना था उस पे जाकर के कब्जा किया था। लेकिन अपना ही कहते ना, अपन घर अगर आपको अगर सही नहीं है तो दूसरा क्या करिएगा, तो अपना ही जो सेना था उसमें कोई ऐसा था कि उसमें जाकर आग लगा दिया। अगर उस समय हमारे पास अगर हथियार रहते थे तो हम और 2 साल क्या करते थे, 1857 से 59 तक, ये 59 से 61 तक करते, 61 तक हम करते युद्ध। तो क्या होता, तो अगर 61 तक होता तो हम लोग का अगर 1861 में हम आजाद हो गए रहते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा तकदीर में लिखा नहीं था। और ये जो था कि अपना ही चापलूसी करने वाला जो सेना था वो क्या किया, 1857 का विद्रोह में जाकर के उसको कंप्लीट कर दिया, ठीक ना। तो ऐसा बात हुआ। तो ऐसे मतलब सिचुएशन से झेला है और ऐसे रूप से हम लोग देखे हैं जो 1857 का विद्रोह क्या हुआ था। ठीक, तो इसके बाद ऐसे मतलब विद्रोह चला था। अब देखिए अगर हम बात करेंगे तो फिर क्या हुआ,
तो हम फिर कहते हैं इसी में देखिए 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण था, जो इसकी शुरुआत की 10 मई 1857 का विद्रोह का पहला ये कहाँ हुआ था, 10 मई 1857 की इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन में आपको पूछ देगा, ठीक ना। 1857 विद्रोह का इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। कहां से हुआ था, हम बोले अभी मेरठ से इसकी हुई थी। हालांकि यह एक शक्तिशाली आंदोलन था, यह एक शक्तिशाली आंदोलन था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे 1858 के मत तक काफी हद तक दबा दिया। देखिए जब कहता है एकजुट था, उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, कमल के फूल में लेटर भेजते थे। देखिए अपना ऐसे इंडिया का ऐसे आदमी था कि उसको दारू और पिलाया, और वो कहा कि हम जो है 30 तारीख को हम बहुत बड़ा जो है विद्रोह करने वाले हैं। तो उससे अंग्रेज को पता चल गया और उस विद्रोह को क्या किया, दबा दिया, ठीक ना। तो हालांकि यह शक्तिशाली आंदोलन, लेकिन अंग्रेजों ने काफी दूर तक, अब अंग्रेज को लगा कि नहीं, अगर ये अंग्रेज जो है तब क्या किए, जात जात में लड़ाना स्टार्ट कर दिए, एक जात के दूसरे जात में क्या करने, जात जात में धर्म के नाम पे लड़ाना स्टार्ट कर दिए, अपनोती कारण जान लिए। अंग्रेज जो है भारत की कमियों को पता कर ले कि इसमें क्या चीज से हम इसको कर सकते हैं। तो इस चीज से जो है ना वो 1857 में विद्रोह हुआ था, वो 1858 या 59 तक ये पूर्ण रूप से दब गए, ठीक ना। फिर जैसे वैसे था वैसे फिर वो शासन करने लगा, ठीक। फिर हम इसका देखिए, ये जो 1857 में दहकी चिंगारी ने, और जब जो नाना पाट जब उसको क्या कहते हैं, इसको जो मारे थे, जब विद्रोह हुआ, जब मंगल पांडे को जो सुई पर लटकाई गई, तब वहां पर ये जो था ना, ये 1857 का विद्रोह आग की तरफ फैल गया था। अब यहाँ से जो सेना था क्या कर रहा था कि अब हम इसको मारेंगे, अंग्रेज को भगाएंगे, फिरंदियों को क्या कहते हैं, इसको फिरंदियों कर देते हैं, इसको मारेंगे। तब यहाँ पर अलग अलग सरकार, अलग अलग आदमी आए इसमें। देखिए अगर कौन कौन आए थे, इस चीज को हम देखते हैं। देखिए इसमें दहकी और आग की भूसोल बन गई, देश को आजाद कराया जाए, मतलब वो पूरा आग की तरफ फैल गए कि अब हम ये अंग्रेजों को तांडव नहीं सहेंगे, फिरंगियों का तांडव नहीं सहेंगे, इसकी गुलामी नहीं रहेंगे। इस तरह से वो क्या हुआ, आग की तरफ फैल गया। चलिए यहाँ पर कहता है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर जो है नेता थे, वो वहां का बहादुर शाह जफर को राजा बनाएगा, दिल्ली का, कहाँ का राजा था, दिल्ली का, ठीक ना। बहादुर शाह जफर को यहाँ पर ये सेना जो सब जितना सेना था बहादुर शाह जफर से मिलने गए, और इसी के हैंड में जो है बहादुर शाह जफर उसके साथ मिला, और वो जो है वो बड़ा बड़ा घटना को वहां से क्या किया, चिट्ठी लिखने लगा कि सब हम मिलकर के अंग्रेज को क्या करेंगे, फिरंगियों को भगाएंगे। और एक दूसरे से क्या करें, यहाँ पर यहाँ इसका प्रमुख नेता बना कौन, जब ये सेना सब, जब यहाँ मंगल पांडे को हुआ तो ये सब सेना कहाँ तक, दिल्ली डायरेक्ट चल गया, और दिल्ली में जब गए तो इसके साथ इसको राजा बनाया गया। क्या कहा, कौन, किसका नाम था, बहादुर शाह जफर। सबसे पहला अंग्रेज से मतलब स्वतंत्र कौन हुआ था, तो दिल्ली, सबसे पहले तो दिल्ली किसको मिला, दिल्ली को। इससे किसका ये मुख्य नेता थे, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक ना। ये सेना सब क्या किया, इसके साथ चल गया, और यहाँ से एक बड़ा जो है बड़ा आंदोलन का, बड़ा जो युद्ध का प्लान करने लगे, क्योंकि अब फिरंगियों को किस तरह से भगाएंगे, ठीक ना। तो चलिए इसके बाद आया भगत खान। भगत खान भी आए। भगत खान ये दिल्ली में थे। भगत खान जो था इसके नेतृत्व में वो था ना, लेकिन भगत खान को भी पता चला, तो ये जो भगत खान दौड़े का, ये अंग्रेज का सबसे बेहतरीन आदमी थे भारत का ना, ये भगत खान भी आ गए, और वो जो क्या किए, वो भगत खान आकर के फिर क्या किए, फिर ये भगत, ये राजा नाम के नाम पे था, लेकिन काम कौन कर रहा था, भगत काम कर रहा था। ये कौन काम कर रहा था, भगत खान काम कर रहा था। और ये दिल्ली में ये सेना इसके कंट्रोल में था। ये एक युद्ध का, ये एक जो शिलान्यास का प्लान बनाने लगा कौन, भगत खान। कौन था, भगत खान था, ठीक। फिर आया, आप देखिए 1857 की क्रांति में फिर आया कानपुर से। कानपुर से कौन आया, देखिए यहां पर हम देख लेते हैं चीज का। फिर ये ना देखिए, दिल्ली से बहादुर शाह, कौन था,
दिल्ली से जो नृत्य कर रहे थे, युद्ध का नृत्य कौन कर रहे थे, यहाँ से मैप के माध्यम से समझेंगे। देखिए 1857 की क्रांति का केंद्र की ओर उसके नृत्य, मतलब ये जो है 1857 का क्रांति का एक नेता होता है, जैसे कि एक पंचायत को चलाने के लिए एक मुखिया आता है, इसी तरह से एक जो युद्ध हो रहा था उसको चलाने के लिए एक मेन आदमी था। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली से बहादुर शाह कर रहे थे, इसका युद्ध का नृत्य कौन कर रहे थे, दिल्ली से कौन कर रहे थे, बहादुर शाह कर रहे थे, ठीक ना। फिर कर रहा था बरेली से कर रहा था। अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा कि नृत्य जो था, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा दिल्ली से जो 1857 का विद्रोह का जो नृत्य कौन कर रहा था, तो बहादुर शाह कर रहा था। उसके बाद अगर पढ़ेंगे बरेली से कौन कर रहा था, तो खान बहादुर, क्या कौन कर रहा था, बरेली से अगर करेंगे तो खान बहादुर खान कर रहा था। इसका नृत्य, युद्ध का नृत्य कौन कर रहा था, बरेली से खान बहादुर नृत्य कर रहा था, ठीक। उसके बाद करेंगे, अगर बात करेंगे झांसी से, तो झांसी से कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई। ये जो है ना, देखिए ये जितना भी नेता था, ये अपना देश के लिए कभी भी, ये जो जितना भी योद्धा था, ये अपना देश के लिए कभी भी नहीं, अपने चीज के लिए। रानी लक्ष्मीबाई को क्यों ये युद्ध में उतरा, देखिए अगर जिस दिन अगर देश के प्रति उसी दिन रहते, अगर ये उतर जाते तो फिर ये देश आजाद उसी टाइम हो गया था। लेकिन सब अपना अपना पारिवारिक के मेल करे। लक्ष्मीबाई को क्यों, लक्ष्मीबाई इस युद्ध में क्यों पड़ा, क्योंकि उसको जो वो बेटा का जो गोद लिए थे, उसको क्या कहता था, पहले एक था कि जो जिसका बेटा को अगर गोद लेते थे तो वहां पर क्या करते थे, अंग्रेज के द्वारा उसको उस राज को हड़प लिया करते थे, हड़प लेते थे, और वहां का जो राजा था उसमें क्या करते थे, उसका राजा नहीं बनते थे, ठीक ना। तो ये लक्ष्मीबाई क्या किए, झांसी से कहा था रानी लक्ष्मीबाई युद्ध लड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, कहते हम पढ़े है ना, हम तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थे, एक वीर एक कहानी थे। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई का झांसी से ये युद्ध का नृत्य कर रहे थे, ठीक ना। इंदौर से तात्या टोपी वाले बहुत मशहूर थे। ये तात्या टोपी वाले इंदौर से करे थे, कहां से, इंदौर से करे थे। फिर कानपुर से कौन करे, नाना साहब कहां से कर रहे थे, कानपुर से नाना साहब ये युद्ध का नृत्य कर रहे थे। फिर अगर मंडला से क्या कर रहे थे, रानी अम्बीबाड़ क्या करते थे, मंडला से कर रहे थे रानी अम्बती बाड़, ठीक ना, बाई, ये कर रहे थे मंडला से, ठीक। उसके बाद कर रहे बिहार और आरा से कर रहे थे कुंवर सिंह, बिहार और आरा से युद्ध का नृत्य कौन कर रहे थे, कुंवर सिंह कर रहे थे। फैजाबाद से कौन कर रहे थे, अहमदुल्ला कौन कर रहे थे, फैजाबाद से अहमदुल्ला युद्ध का नृत्य कर रहे थे। लखनऊ से क्या कर रहे थे, बेगम हसरत जो था ना, वो अपने पति को जो जेल लेकर चल गए, पति को जो वो राजा बंदी बना लिया था, तो उसके आहोश में आकर के ये बेगम हफरत महल ये युद्ध को नृत्य किया था, ठीक ना। बरेली ऐसे ये कहानी थे। बहादुर शाह लगा झांसी का अपने बेटे के लिए, मतलब सब अपने आप के लिए लड़ रहे थे, ठीक ना। देश के लिए अगर लड़ते तो ये देश कब ना आजाद हो गया था, ठीक ना। तो इसके बाद हम देखेंगे अगला चीज, कानपुर से। देखिए अगर बात करेंगे कानपुर से जो था, इसका नाना जो था, देखिए ये श्री बालाजी बाजीराव पेशवाब जी था, ठीक ना। इसका नृत्य में ये कौन था, नाना पाटेकर जो था, ये कानपुर से ये युद्ध लड़ रहे थे। या कानपुर से कौन लड़ रहा था, नाना साहब, ये इसका नाम क्या था, नाना साहब था। ये कानपुर से कौन था, नाना साहब था, ठीक ना। कानपुर से कौन था, नाना साहब था। एक कानपुर से कौन था, इसका नाम था, कानपुर से जो युद्ध करना, नाना साहब, क्या था, नाना साहब ये जो है ये युद्ध की नीति कर रहे थे कानपुर से, ठीक। उसके बाद अगर बात करेंगे, अवध से, अवध में कौन थे, अवध में जो था, देखिए इसका जो है, इस अंग्रेजों ने इसको मतलब लूट करके और इसको गिरफ्तार कर लिए थे, और इसको कहाँ करके कलकत्ता भेज दिए गए थे। इसको क्या कहते हैं, हजरत महल को जो है, महल को मतलब इसको जो क्या कलकत्ता भेज दिए गए थे। और बिरजीत कादिर इसका बेटा था। ये जो है ये इसके लिए लड़ा था कि हम अब अंग्रेज को मार भगाएंगे, ये अपना आवेश में भी लड़ रहा था। ये अवध